हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में छोटे बच्चों में दस्त रोकने के लिए दिए जाने वाला एक पाउडर के बारे में बात करने वाले हैं। ये किस तरह के दस्त में दे सकते हैं, ये किस तरह काम करता है, कितनी उम्र तक के बच्चों को ये पाउडर दिया जा सकता है, इसका क्या डोज हो सकता है, कितनी मात्रा में इस पाउडर को हम दिया जा सकता है और साथ में किस तरह का दस्त में इसे दे सकते हैं, किस तरह का दस्त हो रहा है, कैसा लूज मोशन हो रहा है और इस पाउडर पर देने पर क्या बच्चों को किसी तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करना है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर इस पाउडर की कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो इस पाउडर के अंदर दोस्तों रेसिकाडोट्रिल, लैक्टिक एसिड बेसिलेस और सेक्रोमाइसिस बोलारिडिक इन तीनों दवाइयाँ होती है इस पाउडर के अंदर। इस पाउडर का यूज़ जो होता है दोस्तों एंटी डायरियल पाउडर, जो कि बच्चों में दस्त के लिए यानी कि जो एक्यूट लूज मोशन में इस पाउडर का यूज़ किया जा सकता है। डायरिया का अर्थ मतलब होता है दोस्तों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन के कारण दिन में 3 या 3 से अधिक बार पतले पानी जैसा दस्त लगना, बच्चों में लूज मोशन हो जाना, बिल्कुल पतला पानी जैसा अगर निकल रहा है तो उसमें ये पाउडर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेडिकल स्टोर पे किस नाम से ये आपको मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसका जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ब्रांड जो अभी चल रहा है DD नॉर्म सेचेज, ठीक है, और उसके बाद रिफ्लोरो सेचेज, इसके नाम से मिलता है। ये 1 ग्राम का पाउच में अवेलेबल है, ठीक है। तो अब बात कर ले तो दोस्तों इसका मोड ऑफ एक्शन यानी ये कैसे काम करता है। देखो, इस पाउडर में एक खास बात ये होती है दोस्तों, इसके अंदर जो अंदर 3 तरह की दवाइयाँ मिली होती है। तीन तरह की दवाइयाँ कैसे काम करती है देखो, यहाँ पे पहली अगर बात की जाए दोस्तों, इसमें रेसिकाडोट्रिल एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में एपिथेलियम टिश्यू पर वर्क करके इंटेस्टाइन में होने वाले पानी और इलेक्ट्रोलाइटेट को सिक्रेशन को कम करती है, जिसमें पानी जैसा दस्त नहीं लगेगा, जिससे नमक और पानी का संतुलन बना रहता है। तो ये इसका ये काम है। और इस पाउडर में दोस्तों जो सेक्रोमाइसिस और लैक्टिक एसिड बेसिलेस ये दोनों इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एक प्रोबायोटिक का काम करती है। प्रोबायोटिक क्या है दोस्तों? प्रोबायोटिक क्या होता है? देखो, प्रोबायोटिक में जो हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया को रिस्टोर करने में मदद करती है, जैसे कि इंटेस्टाइन में सही तरीके से काम कर सके, खाना सही तरीके से हाथों में आगे खिसक सके और सही तरीके से खाना पच सके। तो इस तरह से इस पाउडर में तीनों दवाइयाँ अपने अपने हिसाब से काम करती है। अब किन किन स्थितियों में किन किन बीमारियों में ये पाउडर हम इसे दे सकते हैं बच्चों में, ठीक है। तो जैसे शुरुआत में मैंने बताया दोस्तों, एक एंटी डायरियल पाउडर है, ठीक है, यानी इसे दस्त में दिया जाता है। देखो, दस्त को रोकने के लिए दिया जाता है, लूज मोशन को दोस्तों ये दिया जाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं देखो इसका कारण। ये अगर किसी छोटे बच्चों में अगर दस्त हो जाता है तो किन किन कारणों की वजह से दस्त हो सकता है। देखो, सबसे पहला बात तो ये दोस्तों, किसी एंटीबायोटिक दवा लेने के कारण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आंतों से जुड़ी बीमारी, जिनके कारण इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के कारण, खाना नहीं पच पाने के कारण, दूध नहीं पच पाने के कारण और किसी भी कारण से अगर बच्चों में दस्त लग रहा तो उस समय दस्तों को रोकने के लिए ये पाउडर डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। तो इस पाउडर को लेने पर बच्चों पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उस साइड इफेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, यह पाउडर लेने पर दोस्तों बच्चों में स्किन पर रैशेस हो जाना, हल्की फुल्की खुजली चलना, सर दर्द हो सकता है, किसी तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये साइड इफेक्ट दोस्तों नॉर्मल है। अगर इसके अलावा और अलग तरह के साइड इफेक्ट अगर आपको दिखते हैं इसको लेने के बाद, तो आपको तुरंत ये स्केच पाउडर को बंद कर देना चाहिए बच्चों को और तुरंत डॉक्टरों से कंसल्ट करना चाहिए। पेडियाट्रिक डॉक्टर, जो बच्चों का जो डॉक्टर होता है, उनको ही आपको दिखाना चाहिए, ठीक है। तो आप जान लेते हैं दोस्तों इस पाउडर को कितनी मात्रा में बच्चों को दिया जा सकता है, यानी डोज, इस बच्चों में क्या डोज हो सकता है। देखो, इस पाउडर को डॉक्टर के द्वारा ही दिया जा सकता है। एक तो बात ये आपको ध्यान रखना है, आप सेल्फ मेडिसिन नहीं करना, ठीक है। तो इसमें 1 ग्राम का पाउच आता है और 1 ग्राम का पूरा ही दिया जाता है, ठीक है। इसे दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार इससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है, ठीक है। अगर दस्त ज़्यादा है, एक्यूट बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसे खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी हम इसे दे सकते हैं। इस पाउडर को दूध या पानी में भी मिलाकर दे सकते हैं या फिर सीधे ही बच्चों को आप खिला सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पर एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखना दोस्तों, किसी बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है
तो उस ये पाउडर कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं देना। ठीक है। वैसे तो बच्चों में अगर किसी प्रकार की आप दवा दे रहे हो तो पहले डॉक्टर की सलाह आवश्यकता लें, उसी के बाद ही बच्चों को दवा दें। तो सभी दवाएं अगर आप किसी भी बच्चे को दे रहे हो तो भाई उस बच्चे की उम्र और वजन और के अनुसार अलग अलग उसका डोज के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे भाई हमने बच्चों को दस्त रोकने के लिए दिए जाने वाले एक पाउडर के बारे में जाना है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों पूरी जानकारी मिलने के बाद वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और ऐसी दवा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सनराइज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।